तो चलिए रेन आगाकावा और अल्टीमेट पावर की कहानी के इस एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। एक ऐसी जादुई दुनिया जहां सिर्फ ताकत ही सब कुछ है, वहां पावर की असली कीमत आखिर क्या होगी? 16 साल की उम्र में सबकी शक्तियां जागती हैं, पर रेन, उसे तो कुछ भी नहीं मिला, बिल्कुल जीरो। पावर ना होने की वजह से काइटो जैसे बुलीज ने रेन के साथ कीड़ों से भी बदतर सलूक किया। कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब उसे एक चांदी की घड़ी मिलती है, एक शापित वरदान। छूते ही पूरी दुनिया जैसे फ्रीज हो जाती है। रेन को मिल गई थी पावर ऑफ टाइम। लेकिन रुकिए, इसके कुछ सख्त नियम हैं। वो सिर्फ 5 सेकंड के लिए ही समय रोक सकता है। और ये पावर भारी कीमत मांगती है, हर इस्तेमाल के साथ भयानक दर्द और नाक से खून। तो इस कहानी की सबसे खौफनाक थीम यही है कि पावर हमेशा अपनी कीमत जरूर वसूलती है। ठीक एक हफ्ते बाद एक विशाल मॉन्स्टर शहर पर भयानक हमला कर देता है। सारे हीरोज फेल हो जाते हैं। इसी तबाही के बीच रेन को हमेशा बुली करने वाला काइटो एक गिरती हुई बिल्डिंग के नीचे फंस जाता है। क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ते हैं। यहां से तबाही और परिस्थितियां बहुत तेजी से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। काइटो को बचाने के लिए रेन टाइम फ्रीज करता है, लेकिन तभी शॉकिंग ट्विस्ट, वो मॉन्स्टर अचानक हिलने लगता है। सामने एक और टाइम यूजर था। रेन बुरी तरह पिटता है और लगभग मौत के करीब पहुंच जाता है। तभी वो अनजान आवाज फिर आती है। दूसरों को बचाने के लिए खुद के समय की बलि चढ़ानी ही होगी। घड़ी दरकती है। रेन टाइम ब्रेक अनलॉक करता है और मॉन्स्टर को हमेशा के लिए जमा कर हरा देता है। अब नजारा एकदम पलट गया। वो पावरलेस और रिजेक्टेड लड़का अब शहर का सबसे बड़ा मिस्टीरियस हीरो बन चुका था। यहां तक कि काइटो भी, जिसने उसे हमेशा सताया था, आज सम्मान से सिर झुकाकर उसे थैंक यू कहता है। पर असली ट्विस्ट तो अब आता है। उस टूटी हुई घड़ी में एक बेहद खौफनाक और विनाशकारी सच छिपा था। घड़ी में उसकी बची हुई जिंदगी दिख रही थी, सिर्फ 2 साल। यही थी हीरो बनने की सबसे बड़ी कीमत। पावर बढ़ने के साथ जिंदगी कम हो गई। क्या कुछ पलों की हीरोगिरी के लिए यह बलिदान वाकई सही था?